कांग्रेस लीडर सैम पित्रोदा ने अपने बयान से हंगामे को दावत दे दी है। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक में दहशतगर्दों की हलाकत की तादाद पर सवाल उठाए हैं। सैम पित्रोदा की निगाह में पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की अहमियत कम है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले होते रहते हैं। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले को भी कोई अहमियत नहीं दी, हत्ता कि पित्रोदा पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए नजर आए। सैम पित्रोदा ने कहा, मुंबई 26/11 हमलों के हवाले से कहा कि 8-10 अफराद आते हैं और तखरीबी कार्रवाई को अंजाम देते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि पूरे मुल्क पर सवाल उठाया जाए। उन्होंने कहा कि किसी हमले के लिए किसी मुल्क और वहां की अवाम को मुर्दे इल्जाम ठहराना गलत है। सैम पित्रोदा का पुलवामा हमले दहशतगर्दाना पर कहा कि ऐसे हमले होते रहते हैं। मुंबई में ऐसा हमला हुआ था। Like to know a little more, because I have read in New York Times and other newspapers, what did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I am entitled to know. And if I ask, it is my duty to ask. Okay. सैम पित्रोदा के बयान पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि ऑपोजिशन बार बार फौज की तौहीन करती है। मैं अवाम से अपील करता हूं कि ऑपोजिशन लीडरों से सवाल करे। मुल्क सिक्योरिटी एहलकारों के साथ खड़ा है। सैम पित्रोदा के बयान पर संदीप दीक्षित बरहम नजर आ रहे हैं। उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान को गलत बताया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि अगर पित्रोदा को बालाकोट हमले की जानकारी नहीं है तो बयान न दे, क्योंकि पित्रोदा दिफाई उमूर के माहिर नहीं है। नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप जी, कांग्रेस की नेता है सैम पित्रोदा, कांग्रेस ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख हैं वो। अभी कुछ देर पहले उनका एक विवादास्पद बयान आया है। उन्होंने पुलवामा अटैक पर जो कार्रवाई की गई, एयर स्ट्राइक किया गया, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे हमले की जानकारी मेरे पास बहुत नहीं है, लेकिन अगर कोई हमला होता है उसके बदले इस तरह से एयर स्ट्राइक करना ये सही नहीं है। नहीं, ये देखिए उनकी अपनी राय हो सकती है, मैं तो उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। दूसरा क्या है कि अगर इनको पुलवामा हमले में क्या हुआ इसकी ठीक जानकारी नहीं है तो फिर आपको टिप्पणी की भी आवश्यकता नहीं है। पूरी जानकारी रखिए और तब बोलिए। पुलवामा जो हमला हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन उस समय देश में एक बहुत साफ भावना थी कि पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया है और ये जो घटिया और बिल्कुल ही इलीगल क्रिमिनल काम किया है, इसका किसी न किसी रूप में हमें जवाब देना चाहिए। उसके बाद आपको याद होगा सबने ये कहा था कि सेना को पूरी छूट दे दी गई है। सेना मतलब तीनों विंगों को, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, कि जब वो चाहें, जिस तरीके से चाहें अपना जवाब वो दें। और उसमें एयरफोर्स ने चुना कि वो अपने जहाज़ भेज के जो जैसे मोहम्मद का एक ठिकाना है उस पर हमला करेंगे, उसको नेस्तनाबूद करेंगे। और जैसे एयरफोर्स ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो हमारा गोल था हमने उसे पूरा किया, और खुद उन्होंने उसमें डिटेल नहीं दिए क्योंकि डिटेल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका सारे देशवासियों ने स्वागत किया। हम सबका सीना जो है गर्व से चौड़ा हुआ है। और सेना को जिस समय जिस भी प्रतिक्रिया में दुश्मन देश को जवाब देने की अगर ज़रूरत पड़े उसका वो अधिकार है, और पूरा हिंदुस्तान उनके पीछे खड़ा है। इनका ये कहना कि ऐसी जवाब देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि सैम पित्रोदा कोई सेना क्या कहते हैं रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपको कोई दिक्कत है, आप अपनी दिक्कत अपने पास रखिए। सेना के पास पूरा अधिकार है अपनी रक्षा और सुरक्षा, देश के सम्मान की रक्षा सेना किस तरीके से करेगी, सेना हम सबसे बेहतर जानती है। लेकिन संदीप जी, अब ये बयान रुकने वाला नहीं है। बीजेपी के नेता अब लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि सैम पित्रोदा ने जो कहा, क्या राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं? चुनाव का वक्त है, अब ये जो बयान है ये चुनावी एजेंडा बना लेगा बीजेपी। नहीं, एजेंडा क्या बनाएगा? सैम पित्रोदा जी अपना कुछ वो देखते होंगे, मुझे तो ठीक भी नहीं पता कि उनकी पोजीशन क्या है कांग्रेस में। लेकिन सीधे ये अगर बयान भी है तो उनका पर्सनल बयान होगा, पर्सनल बयान भी है तो मेरे हिसाब से गलत बयान है। हिंदुस्तान की क्या स्थिति है, यहाँ अंदर में क्या लोग भावना रखते हैं, मुझे नहीं लगता उससे वो इत्तेफाक रखते हैं। और अगर आपको याद होगा
जब सवेरे एयर स्ट्राइक हुई थी, हमको भी 7, साढ़े 7, 8 बजे पता चला था, तो राहुल जी का भी एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने एकदम गर्व और गौरव से सलाम किया था वायुसेना को और मुबारकबाद दी थी वायुसेना को। तो स्पष्ट है कि राहुल जी भी वही भावना रखते हैं जो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी रखते हैं कि जो वायुसेना ने किया वो बिल्कुल सही किया और सही तरीके से पाकिस्तान को मारा। तो मुझे नहीं लगता है कोई राहुल जी को और कोई जवाब देने की आवश्यकता है। लेकिन क्या ये जो बयान है ये कांग्रेस नेता के तौर पर दिया जा रहा है, क्या कांग्रेस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को चुनावी मुद्दे के रूप में भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। तो क्या इसको लेकर आप कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा? कांग्रेस पार्टी को इस पर फैसला लेना चाहिए इस तरह के बयान न देने के लिए? नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के ऊपर है, लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा कोई वो चुनाव पे असर पड़ेगा वो ऐसी बात नहीं है। इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पहली चीज़ देखिए, इन्होंने ये कहा कि मुझे पूरा पुलवामा के बारे में नहीं मालूम। अरे जब नहीं मालूम है तो आप क्यों टिप्पणी कर रहे हो? कई बार आप रंजीता जी मेरे पास आती हैं, किसी विषय के बारे में मुझे नहीं मालूम होता है, हम कह देते हैं हमें नहीं मालूम, आप इस पर सवाल मत पूछिए। तो जब आपको अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो सीधी बात है कि आपका उस पर जवाब जो है वो भी अपने में परिपक्व नहीं है। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सैम पित्रोदा के बयान पर वजीर खजाना अरुण जेटली का रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान वो ही देते हैं जिन्हें मुल्क की सलामती और जज्बात की फिक्र नहीं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि जो लोग इस देश को समझते नहीं हैं, इस देश की सुरक्षा को नहीं समझते, इस देश के सेंटिमेंट और जज्बात को नहीं समझते, केवल वही इस प्रकार का बयान दे सकते हैं। कल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो। हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब आज का यह बयान श्री सैम पित्रोदा का यह दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। यह तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा, और किसी ने अगर कहा, यह तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल यह पाकिस्तान ने कहा। सैम पित्रोदा अपने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि हम जवानों की इज्जत करते हैं, लेकिन हमने जो सवाल किया है वो गलत नहीं है। हमारे नुमाइंदे रवि ने उनसे बातचीत की। सैम पित्रोदा जी हैं। सर, आपने पुलवामा पर एक बयान दिया है जिसको लेकर राजनीतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आप जो अटैक है उसमें आप मांग रहे हैं कि कितनी गिनती हुई थी, कितने लोग मारे गए थे। क्या ये बात सही है? देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है उससे हम डेटा पे बहुत ध्यान देते हैं। अगर किसी ने कहा कि 300 लोग मारे गए थे, तो एज ए सिटीजन इट इज माय ड्यूटी टू आस्क ए क्वेश्चन। प्रश्न ही पूछा है ना, उसमें कोई गलती तो नहीं की। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि लोग सब इतना घबरा क्यों रहे हैं। एक सीधा प्रश्न पूछा है। ओके, क्या अभी आपका सवाल है कि कितने आतंकवादी मारे गए? जो भी है, एज ए सिटीजन वी नीड टू नो द फैक्ट्स। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। उसमें आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेशन। नाउ यू कैन टेल दैट वी आर नॉट गोइंग टू गिव फैक्ट्स। दैट्स ओके, दैट्स गवर्नमेंट डिसीजन। But what is wrong in my asking for facts? That's not anti-national. जो मौजूदा सरकार, मोदी सरकार का जो भी डिसीजन रहा है उसका आप सम्मान करते हैं, कोई सवाल नहीं? Absolutely. I have no question with that. I have no question with the decision. That is the decision of Indian government. I respect that. Okay. All I am talking about is, can we get some more facts? That's all. उसमें क्या गड़बड़ है? ठीक है ना? दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके जो कुछ आपने बयान दिया है उस पर सवाल खड़ा किया है कि सैनिकों का शहादत पर कांग्रेस जो है बार बार जो है, उससे कोई सैनिकों से मतलब नहीं है। सैनिकों तो वी ऑल रिस्पेक्ट अवर जवान्स। आई हैव सेड दैट टाइम एंड टाइम अगेन।
We admire what they have done. Okay. We respect their sacrifice, their families who have suffered. That's all given. It has nothing to do with asking questions. So don't confuse it. Don't twist facts. लेकिन कितने आतंकवादी मारे गए, इस पर कुछ और भी लोगों ने सवाल पहले पूछा था और उस पर भी सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर में सेना पर क्या भरोसा नहीं है? No, it's not that. It has nothing to do with Sena par bharosha. It has nothing to do with that. Don't confuse. Don't take 1 and 1 and make 11 out of it. Okay? The question is asked, give the facts, or say we don't have facts, or say we are not willing to give facts. ये प्रश्न का जवाब 3 तरीके से हो सकता है. एक, हमें फैक्ट्स नहीं देने हैं. दूसरा, हमारे पास फैक्ट्स नहीं है. तीसरा, we will not go into it. Okay, that's all. आखिरी सवाल सर आपसे, क्या लगता है कि आपके इस बयान को लेकर सियासी जो हलचल मचेगी, ये एक सियासी मुद्दा बन जाएगा? क्योंकि चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले सियासी आना, क्योंकि सियासी राजनीतिक मामला. अच्छा, पॉलिटिकल. भाई हमने तो फैक्ट्स मांगी है. ठीक है, ठीक है. आपका सवाल क्या है सर? हमारा सवाल बड़ा सिंपल है. सरकार से? जी. हमारा सरकार से कोई सवाल नहीं. जी. हमारा सवाल था रिपोर्टर से. जी. हमें सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा. रिपोर्टर ने हमें पूछा, तो हमने बताया रिपोर्टर को भी एज अ साइंटिस्ट आई नीड टू नो फैक्ट्स. दैट्स ऑल. हमने सरकार को सवाल पूछा ही नहीं है. सरकार थोड़ी इंटरव्यू लेने आई थी. इंटरव्यू लेने तो रिपोर्टर आए थे. फैक्ट्स में नंबर भी आप चाहें? हम तो कह रहे हैं कि भाई वी नीड मोर फैक्ट्स. दैट्स ऑल. नाउ इट इज अप टू गवर्नमेंट टू डिसाइड टू गिव मोर फैक्ट्स, नॉट गिव मोर फैक्ट्स. परफेक्ट. ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. कैमरामैन नकुल के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया. क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं. उन्होंने वजीर खजाना अरुण जेटली और वजीर कानून रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है. वजीर खजाना अरुण जेटली का कहना है कि गौतम गंभीर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शख्सियत से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं. गौतम गंभीर ने कहा पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी वो उसे पूरा करेंगे. गौतम गंभीर ने बाद में पार्टी सदर अमित शाह से भी मुलाकात की. पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी का काफी विस्तार हुआ है. देश के अन्य हिस्सों में भी पहले जहां हम कमजोर होते थे वहां भी विस्तार हुआ है. श्री गौतम गंभीर प्रसिद्ध नाम है. बहुत दशकों तक क्रिकेट खेलते रहे और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा स्थान हासिल किया. इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडक्शन अपनी पार्टी में मानते हैं. जम्मू कश्मीर के जिला बांडीपुरा के हाजन मीर मोहल्ला इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं. इस एनकाउंटर में एक 10 साला लड़का भी हलाक हो गया है. एनकाउंटर के मकाम में महलूकीन की लाशें बरामद हुई हैं. 10 साला लड़का उस मकान के अंदर फंसा हुआ था जिसमें मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी थी. वाजरे हाजन की कुछ बस्तियों को फौज ने मिलिटेंटों की मौजूदगी के खबर पर गुज़िश्ता रोज मुहासरे में लिया था. इस दौरान मीर मोहल्ला हाजन में एक रिहायशी मकान में 2 मिलिटेंटों ने पनाह ली. पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों ने 8 अफराद खाना को यरगमाल बनाया. इस वजह से फौज ने तकरीबन 6 घंटे तक ऑपरेशन को मुअत्तल रखा था. पुलिस के मुताबिक 7 अफराद खाना को बहिफाजत निकाला गया, मगर एक 10 साल का लड़का मकान के अंदर फंस गया था. सिक्योरिटी के पेश नजर हाजन में आज तमाम तालीमी इदारे बंद थे. उधर जिला शोपियां में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एनकाउंटर जारी है. यह एनकाउंटर जिला शोपियां के रत्नीपुरा इलाके में हो रहा है. इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है. इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के खबर के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था. इस दौरान इलाके में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की. उधर एनकाउंटर मकाम के करीब फोर्सेस और मकामी अफराद के दरमियान झड़पें भी हुई.
वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर मकाम के पास से एक जिंदा शेल को नाकारा बना दिया। एनकाउंटर के चलते जिला शोपियां में मोबाइल इंटरनेट खदमात को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। उधर सोपोर के वारपुरा में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया है। यह एनकाउंटर कल शुरू हुआ था। वाजरे कल मिलिटेंटों की मौजूदगी की जानकारी पर फोर्सेस ने वारपुरा में मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम शुरू की थी। आखिरी इतलात मिलने तक इलाके में मिलिटेंटों की तलाश जारी है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में होली मनाई गई और आज आलमी यौम पानी का दिन मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पानी की किल्लत है। आपको बता दें कि मुल्क में 50% हिस्सा कहते साली का शिकार है। दुनिया में 400 करोड़ लोग पानी की किल्लत से दो चार है, उनमें 100 करोड़ हिंदुस्तान में है। माहिरीन का कहना है कि पानी के सही इस्तेमाल से इस परेशानी से निपटा जा सकता है। दुनिया में कुल ज़ेरे ज़मीन पानी का 24% हिस्सा हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है। 7,500 जजीरे वाले मुल्क में पानी के बहरान का सामना है। चिली की झील को देखने के लिए मुल्क भर से लोग आते थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी निकालने की वजह से ये झील सूख गई है। साल 2019 में कम बारिश होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ऐसे में पानी को बचाकर ही उस बहरान से निपटा जा सकता है।